आइए तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, चैप्टर 4 PMI एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन 23, मैथ्स क्लास 11 NCERT मैथ क्लास 11 का ये क्वेश्चन 23 एक्सरसाइज 4.1 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम लोग पिछले वीडियो में 22 तक कंप्लीट किए थे। तो चलिए, इसमें कुछ विशेष नहीं, इस तरह का बहुत सारा हम लोग मल्टीपल डिवीजन वाला क्वेश्चन किया है। इसको थोड़ा सा पढ़िए, देखिए क्या कहता है। 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। तो ये आप कितनी बार कर चुके हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको एक स्टेटमेंट में हम लोग लेट करते हैं, गौर से देखिएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनता है, हम लोग लिख सकते हैं लेट Pn बी स्टेटमेंट, और Pn भी क्या होगा 41 का पावर n और माइनस 14 का पावर n, 41 का पावर n माइनस 41 का पावर n इक्वल टू मल्टीपल्स है किसका 27 का, ठीक है। और m दे सकते हैं मल्टीपल के रूप में। अब ये m क्यों दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि अगर 27 का मल्टीपल्स है तो 27, इसके बाद आपके पास 54, इसके बाद 81, इसके बाद 108। इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 27 1 टाइम्स में आता है, और ये 27 के 2 टाइम्स में आता है 54, और 27 के 3 टाइम्स में आता है 81, और 27 के 4 टाइम्स में आता है 100। यानी कि देखिए सबके मल्टीपल्स है 27 के। तो कितनी बार मल्टीपल्स है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम्स, इस तरीके से अलग अलग टाइम्स है। इसलिए इस टाइम्स को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि m से इंडिकेट करते हैं। इस टाइम को, मल्टीपल्स को इंडिकेट करने के m से हमने इंडिकेट किया। वो यही चीज़ यहाँ पे आपको लिख दिया है, वो यही सेम चीज़ है। आप चाहे तो लिख सकते हैं m बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, या आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी यहाँ पे एज इट इज एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो हम लोग इसमें आगे चलते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, ये तो आपको पता ही है कि हम लोग चेक करते हैं पहले स्टेप में। तो P1 की बारी है, तो देखिए P1 में क्या आ जाएगा, इसमें आप एज इट इज मान भर दीजिए, कुछ विशेष तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा 41 का पावर n, तो 41 का पावर 1 हो जाएगा, माइनस 14 का पावर क्या हो जाएगा 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 27m एज इट इज, ठीक है ना। ये आपके पास है क्योंकि 27 का मल्टीपल्स है, हमको दिखाना है ये। यहाँ देखिए 41 का पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा 41 और माइनस 14 इक्वल टू 27m। अब देखिए 41 में से अगर 14 को हम लोग लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 इक्वल टू 27m। यानी ये 27 इंटू 1, क्या ये 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 है, तो दोनों में देखिए 27 आ गया। यानी कि ये 27 मल्टीपल्स है, इसको एज इट इज आप लिख सकते हो 27 इंटू 1, और ये 27 इंटू m। तो ये क्या आएगा विथ m, m किसके साथ है, m इक्वल टू 1 के लिए ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यानी ये प्रूफ हमने कर दिया m इक्वल टू 1 के लिए कि वो मल्टीपल्स है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ हमको 27 आना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये मल्टीपल्स है। आइदर हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। तो पहले केस में तो हमने P1 ट्रू कर दिया, क्योंकि हमने P1 लिया तो ये 27 का मल्टीपल्स हमने आसानी से इसको दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं फॉर n इज इक्वल टू k। ये तो आपको पता है कि दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि pk इज ट्रू, लेट कर लेते हैं, लेट pk इज ट्रू। लेट आप लिख सकते हैं, ऐसा हमने लिखा नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं, आप लिख सकते हैं pk इज ट्रू, ठीक है। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा, देखिए 41 का पावर n है, तो 41 का पावर क्या हो जाएगा k, माइनस 14 का पावर n है, तो 14 का पावर क्या हो जाएगा k, और इक्वल टू वही कंडीशन 27m, क्योंकि 27 का मल्टीपल्स है, ये आपको दिखाने हैं, ये तो आपको पता ही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फॉर n इक्वल टू 1 लिए। अब हम लोग चलते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है ना। वी हैव टू, हम लोग को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट, ठीक है ना, हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्रूफ होना चाहिए। तो ये क्या है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, इसको हमको ऑल्सो ट्रू हमारे पास होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लेते हैं pk प्लस 1, इसका स्टेटमेंट आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा 41 और उसका पावर n था, तो n की जगह क्या हो जाएगा k प्लस 1 एज इट इज रहा, माइनस 14,
14 का पावर n था तो n की जगह क्या हो जाएगा k प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। और इक्वल टू 27 हमने यहाँ पे d ले लिया है, थोड़ा सा बदल दिया। तो ये क्या है, d हमको दिखाना है कि ये मल्टीपल्स है 27 का एज इट इज, और कुछ विशेष नहीं। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये तोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा। इसको देखिए 41 का पावर इधर रखा है k प्लस 1, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 41 का पावर k और इंटू 41 का पावर 1 एज इट इज तोड़ सकते हैं हम लोग इसको आसानी से, ठीक है। माइनस इसको देखिए ये 14 का पावर k और इंटू 14 का पावर 1 एज इट इज, और इक्वल टू हमने क्या 27d इधर तो एज इट इज हमने रख रखा है। अब देखिए इसको थोड़ा अपने हिसाब से हमको सेट करना होता है ताकि pk का वैल्यू को इसमें कुछ इनपुट किया जाए। तो देखिए 41k और 14k ये कंडीशंस दे रखा है। तो अगर इसमें 14k प्लस माइनस कर दे तो टर्म में थोड़ा सा सूट कर जाएगा। तो इसका उपयोग करने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखिए क्या चेंजेस करते हैं हम लोग, 41 का पावर k, ध्यान से देखिएगा 41 का पावर k और माइनस 14k, यहाँ माइनस है तो आप प्लस 14k भी कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, और ये 41 है तो 41 का पावर 1 एज इट इज हम ऐसे ही लिख दें। तो 41 का पावर 1 तो 41 ही हुआ, और माइनस ये वाला कंडीशन आएगा 14 का पावर k और इंटू 14, ठीक है, और इक्वल टू आपके पास 27d। तो अब LHS ये वाला पार्ट, ये वाला सारा पार्ट है LHS, इसको हम लेकर के चलते हैं। देखिए ये 41k तो एज इट इज लिखिए 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k और प्लस 14 का पावर k, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और क्या लिखिएगा आप 41 माइनस 14 का पावर k और इंटू 14। ये LHS हमने एज इट इज लिख दिया, ये सारे LHS हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब देखिए इस वाले टर्म को, ये देखिए ये जो टर्म है ये देखिए यहाँ मैच करे, देखिए 41k माइनस 14k, तो इसको 27m लिखा जा सकता है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 27m और प्लस ये देखिए 14 का पावर k और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और 41 आप एज इट इज लिख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ हमने नहीं किया, और माइनस 14 का पावर k और इंटू 14 ये एज इट इज हमने ऐसे रहने दिए। देखिए तो आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए इसको अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 27m इंटू ये वाला 41, और यह हो जाएगा प्लस 14 का पावर k इंटू ये वाला 41। देखिए 41 दोनों से मल्टीप्लाई, इसके साथ भी हो गया और ये इसके साथ भी, और इसको लिखिए आप 14 का पावर k और इंटू 14। अब देखो 14 का पावर k इन दोनों में से मैच कर रहा है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो एज इट इज वही काम हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए 27m इंटू 41, ये तो एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 14 का पावर k कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा 41 और माइनस 14, क्योंकि 14 का पावर k और 14 का पावर k कॉमन निकलेगा तो बाहर निकल गया, तो 41 माइनस 14 ये रिजल्ट आया। अब यहाँ गौर से देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस चैप्टर में कुछ विशेष नहीं, कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को ध्यान से रखेंगे और कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला फॉर्मेट है 27m इंटू 41 और प्लस यहाँ देखिए 14 का पावर k, और 41 में से जब 14 लेस करेंगे तो आएगा इंटू 27। अब देखिए इसमें आगे थोड़ा सा प्रोसीड हम लोग करते हैं। देखिए 27 दोनों में मैच कर रहा है, तो एज इट इज चाहे तो आप 27 इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। तो एज इट इज वही हम काम करते हैं, 27 हमने निकाला, ये देखिए 27 निकालेंगे तो क्या बचेगा 41m, तो यहाँ लिख दीजिए 41m, और यहाँ प्लस देखिए 27 निकालें तो क्या बचेगा 14 का पावर k, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। और इसको एज इट इज हमने क्या किया डी लेट कर लिया है, मान लीजिए डी, ठीक है ना, ये आपको लिखना जरूरी है, ऐसे हमने समझा दिया है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 27d। अब देखिए d क्या है, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं कि वेयर d इज इक्वल टू ये वाला पूरा है 41m प्लस 14 का पावर k, ये हम लोग d को लेट किया है। तो ये क्या है, ये RHS है, देखिए 27d। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था कंडीशन, ये देखिए 27d ही हम लोग को लाना था, ठीक है ना। ये RHS में आपके पास 27d है और हमारे पास ये 27d आ गया। तो इस हिसाब से इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसमें चाहे तो आप एज इट इज ध्यान रख सकते हैं कि जो हम लोगों ने लिया है m है ना, वो भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कर सकते हैं। ये k भी था तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसा कुछ विशेष नहीं कि आपको लिखना ही है, लेकिन हमने समझाने के लिए ये सब बोल दिया आपको।
बता दिया है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट नीचे इसका लिखना जरूरी है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर या 10 जो आपको लिखना हो, देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, pk+1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस बाय PMI, ठीक है ना, हेंस बाय PMI PN, हेंस बाय PMI PN इज, आप लिख सकते हैं PN इज ट्रू, PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसानी से कर लिया, कुछ विशेष नहीं था। कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं।